भक्तों, ओम नमो नारायणा। 10 दिनों के गणेश पूजा के समापन के दिन ही सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु की अनन्य फलदायी पूजा अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी की पूजा की जाती है, जो कि इस वर्ष 17 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में इस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पूजा क्यों है इतना खास, क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी पूजा विधि। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत बहुत फलदायी मानी जाती है। अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए ये पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। क्या है अनंत चतुर्दशी का महत्व? हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही यह व्रत धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पूजा की पौराणिक कथाओं के आधार पर एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी द्वारा जो भगवान अनंत की कथा सुनाई गई वो इस प्रकार है। कृपया ध्यान से सुने। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्क्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा पर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई।
इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत पर इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही यह व्रत धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर कैसे करें पूजा? अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। घर पर पूजा करने के लिए पूजा घर की अच्छे से सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें और कलश स्थापना करें। कलश में एक बर्तन रखकर इसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर कुश से अनंत बनाना संभव न हो तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठ लगा दें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। अब हल्दी, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य, पंचोपचार आदि से भगवान की पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं को अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिला है तो बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने या दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह आप भी अनेक फल को देने वाला व्रत भगवान श्री विष्णु जी का ये अनंत चतुर्दशी की पूजा कर आप सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।